Hello student, good morning to all of you. Today I study class 11 physics, error analysis. Next video. इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था एरर इन पावर। अच्छा, हम लोगों ने एरर इन पावर मैंने आपको बताया था और उस पर क्वेश्चन कराए थे। सिंपल क्वेश्चंस कराए थे। एक दो अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे एरर इन पावर में आपको मैंने बताया था कि अगर x इक्वल टू a टू दी पावर m अपान b टू दी पावर n हो तो डेल्टा x अपान x इक्वल टू a में एरर, इन पावर को पहले लगाते हैं, a में एरर को लिखते हैं, फिर पावर को पहले लगाया b में एरर को लिखे। ये चीज बताया थे। परसेंटेज के लिए 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बताया था हमने। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा सा, और कुछ न्यूमेरिकल बताए थे, एक दो न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, फिर सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 4 हो गया था, क्वेश्चन 5 नंबर। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए थे उसमें। क्वेश्चन 5, गिवन R1 इक्वल टू, रेजिस्टेंस दिया है R1 इक्वल टू 5.0, R2 इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस, व्हाट इज टोटल resistance in parallel? What is total resistance in parallel with percentage error? With percentage error. ठीक है, परसेंटेज एरर कितना है वो भी निकालना है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है वो भी निकालना है। अब चलते हैं क्या होगा, सोल्यूशन करते हैं। बस ध्यान दीजिए इसमें सोल्यूशन। R1 पहले लिख लीजिए, R1 इक्वल टू 5.0 प्लस माइनस 0.2 ओम, R2 इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.1 ओम। ठीक है, अब हुआ क्या, ये तो आ गया इतना, ये दिया हुआ है, गिवन है। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल ये तो आराम से निकाल सकते हैं आप। फार्मूला क्या होता है, 1 अपान आर इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। यही पैरेलल का फार्मूला होता है। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े होते हैं तो उनके रेसिप्रोकल, उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो होता है वो सब दोनों अलग अलग, सभी के रेसिप्रोकल के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब यहां से न तो ये ऐड वाला है न ही डिवाइड वाला है, दोनों नहीं है। देख रहे हैं, ये अपॉन है ना, a इक्वल टू x इक्वल टू a प्लस बी होता है, आराम से कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा तो है नहीं। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, तो 1 अपान आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं R1 R2, और ये हुआ R2 प्लस R1। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इक्वल टू हुआ R1 R2 अपान R1 प्लस R2। ये चीजें आ गई। ये देखिए, अब उस जैसा फार्मूला हो गया कि नहीं हो गया, x इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपान सी, ऐसा फार्मूला हो गया कि नहीं हो गया। वही वाला फार्मूला लगाएंगे, सी के जगह पर ये है, ए की जगह पर ये है, बी के जगह पर ये है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो क्या होता था इसका फार्मूला भाई, डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू 2 डेल्टा ए अपान ए प्लस 3 डेल्टा बी अपान बी प्लस डेल्टा सी अपान सी। वही चीजें यहां पर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। चलो, तो ये क्या होगा, डेल्टा आर अपान आर इक्वल टू डेल्टा R1 अपान R1 प्लस डेल्टा R2 अपान R2 प्लस डेल्टा R1 प्लस R2 अपान R1 प्लस R2। ठीक है, डेल्टा R1 प्लस R2 अपान R1 प्लस R2। ठीक, अब ये चीजें यहां पर आ गई। अब चलिए हम लोग करते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, ये इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलो, ये दिया R1, ये दिया R2, तो R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा भाई, R1 प्लस R2 कितना, देखिए यहां से तो R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस
R2 इसको निकालिए तो R1 प्लस R2 कितना हो गया 5 प्लस 10 कितना 15 और 0.2 0.1 15 प्लस माइनस 0.3 ठीक है। तो ये यानी R1 R2 इतना डेल्टा R1 प्लस R2 कितना हो गया भाई 0.3 और R1 प्लस R2 कितना हो गया 15। यहां से डेल्टा R1 कितना है डेल्टा R1 कितना है जो ये लास्ट में होता है ये ना इसमें तो डेल्टा R1 0.2 डेल्टा R2 कितना है 0.1 डेल्टा R2 इक्वल टू 0.1 ठीक है। चलिए तो ये सब चीजें सारी वैल्यूज मैंने निकाल दिया डेल्टा R1 प्लस R2 इतना डेल्टा R1 प्लस R2 15 हो गया डेल्टा R1 0.2 हो गया डेल्टा R2 कितना हो गया 0.1 हो गया। ये समझ में आया ना आपको कि ये उस फॉर्मूले पर है ए बी अपान सी पे मल्टीप्लाई और डिवाइड पे ठीक है यानी पावर वाले पर है सॉल्व हो रहा है ठीक। तो चलिए डेल्टा आर अपान आर थोड़ा सा पहले इसको बनाना पड़ता है कि भाई ये ऐसा कुछ पढ़े नहीं है इसको हमने क्या किया बना लिया ठीक। चलो अब ये क्या होगा पहले इसकी वैल्यू रखते हैं डेल्टा R1 कितना है 0.2 अपान 5 प्लस 5.0 रख लो। चलो डेल्टा R2 कितना है 0.1 अपान 10 प्लस डेल्टा R1 प्लस R2 कितना हो गया 0.3 अपान ये कितना है 15 ये कितना हो गया 2 अपान 50 प्लस 1 अपान 100 प्लस 3 अपान 150 ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे ब्रैकेट में इधर कर दें यहां सॉल्व करते हैं ठीक है। लो चलो तो कितना हो जाएगा डेल्टा आर अपान आर मल्टीप्लाई क्या 100 यही चाहिए ना हमको तो क्या हो जाएगा सब में 100 से मल्टीप्लाई कर दें 2 अपान 50 मल्टीप्लाई 100 प्लस 1 अपान 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 अपान 150 मल्टीप्लाई 100। चलो ये 2 ये 1 50 हो गया ये 52 ठीक है। ये कितना हुआ 4% प्लस 1 प्लस 2 4 और 2 6 1 7%। कितने का एरर आ गया भाई इसमें एरर आया 7% का। तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या करते हैं एरर हमारा निकल गया 7% का। अब हमको क्या चाहिए अब R1 R2 चाहिए तो वो तो आराम से आप निकाल लेंगे। ये देखिए ये R चाहिए ना रेजिस्टेंस R इक्वल टू कितना है R1 R2 अपान R1 प्लस R2। चलिए R1 कितना 5 मल्टीप्लाई 10 अपान 5 प्लस 10 यानी 50 अपान 15 15 10 3.33 हो ठीक है। लेकिन सब में देखिए एक ही पॉइंट डेसिमल है डेसिमल एक ही पॉइंट है सिग्निफिकेंट फिगर सब में 2 ही है तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना रखना पड़ेगा 2 ही रखना पड़ेगा। अभी सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाएंगे आपको लास्ट में ठीक है। तो 3.33 तो आंसर कितना लिखेंगे 3.3 ओम ठीक है। क्योंकि 5 से अधिक रहता तो एक इधर बढ़ाते लेकिन है नहीं वो तो 5 से कम ही है तो फिर छोड़ देंगे यानी R इक्वल टू कितना हो गया 3.3 ओम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये जेईई में आया था ठीक है। ठीक है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। The length of two rod is 2.53 centimeter and 1.27 centimeter। ठीक है, are connected end to end if least count in least count in measuring instrument is 0.01 centimeter। 0.01 centimeter। Find error in length। Find error in length। लेंथ में error, लेंथ कितनी हो, ठीक है। फाइंड इरर इन कंबाइंड लेंथ करो, और थोड़ा चेंज करके करना था। फाइंड कंबाइंड लेंथ, फाइंड कंबाइंड लेंथ। चलिए सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन, इरर इन फर्स्ट रॉड, फर्स्ट रॉड L1 equal to 2.53 centimeter। second rod L2 equal to 1.27 centimeter। लेंथ कितना हो गया, लेंथ तो हमको तुरंत मालूम, आराम से कर सकते हैं। L equal to L1 plus L2, लेकिन हमको इरर भी चाहिए उसमें। L equal to L1 plus L2, 2.53 plus 1.27, 0.5278 2.807 सेंटीमीटर। लेकिन हमको क्या चाहिए, L प्लस माइनस डेल्टा L चाहिए ना, हमको चाहिए L प्लस माइनस क्या, डेल्टा L। तो चलिए अब निकालते हैं हम लोग क्या, लिस्ट काउंट क्या दिया है। लिस्ट काउंट कितना है, 0.01 सेंटीमीटर। अब लिस्ट काउंट क्या होता है, मैंने बताया था आपको लिस्ट काउंट, टॉपिक में बताया था लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट मतलब क्या, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सबसे कम से कम जितनी डिस्टेंस मेजर की जाती है वो क्या कहलाती है, लिस्ट काउंट कहलाती है। तो अगर वो कम से कम वो कितनी गलती कर सकता है, मैक्सिमम इरर उसमें कितना हो सकता है, नहीं इरर दिया है, अधिक से अधिक वो कितनी गलती कर सकता है, उतनी ही लिस्ट काउंट के बराबर ही। जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा आपने मेजर किया 2.73 सेंटीमीटर, एज एग्जांपल लेते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट किसके किसके बीच में होगा, 2.73, 2.72 और 2.74। लेकिन 2.72 के बाद 2.73 आएगा, 2.73 के बाद 2.74 आएगा, यानी 0.11 का डिफरेंस, उसके बीच का ये मेजर कर नहीं सकता। यानी उसके बीच में अगर कोई लेंथ है तो उसको ये मेजर नहीं कर पाएगा। तो उसमें इरर कितने का हुआ, 0.01 का मैक्सिमम हो सकता है, इससे अधिक उसमें इरर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बाद वो मेजर कर ही लेता है। तो 0.01 उसमें क्या होगा, मैक्सिमम इरर होगा। सो इरर इन, मैक्सिमम इरर इन रॉड कितना, 0.01 सेंटीमीटर। मैक्सिमम इरर इन ईच रॉड 0.01 सेंटीमीटर। सो डेल्टा एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एल इक्वल टू, प्लस में कितना इरर होता है, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, 0.01 प्लस 0.01 इक्वल टू 0.02 डेल्टा L। देन लेंथ L प्लस माइनस डेल्टा L इक्वल टू कितना हो जाएगा, L कितना आया, 2.80 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। सॉल्व करिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए।
6 क्वेश्चन और क्वेश्चन आप करिएगा। एक टॉपिक है थोड़ा सा, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे जल्दी जल्दी उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम उस पर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, जैसे नहीं होता है, जैसे यानी कितने तक नंबर्स हैं जिसको हम लोग एकदम ठीक ठीक माने, उसको यानी अच्छे तरह से मेजर्स कर सकते हैं, वही उसका क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। यानी इट टेल्स अस द नंबर, ठीक है, इट टेल्स अस द नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट, डिजिट समझ में आ रहा है ना, जैसे मान लीजिए 2 3 4 5, ये सब डिजिट है ना, तो नंबर ऑफ डिजिट इन मेजर्ड वैल्यू, नंबर ऑफ डिजिट इन मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। वी आर कॉन्फिडेंट, जिसमें हम लोग एकदम कॉन्फिडेंट हो, वी आर कॉन्फिडेंट, ठीक है, वी आर कॉन्फिडेंट to more than significant, to more than significant, significant, ठीक है। यानी वो एकदम क्या हो, मोर देन सिग्निफिकेंट हो, ठीक है, एकदम एकदम सही हो, ठीक है, मोर देन सिग्निफिकेंट हो, तो हम कहते हैं कि ये जो है वो क्या है, यानी उस पर एकदम कॉन्फिडेंस हमारा हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए कुछ रूल्स हैं जिसको आपको याद रखना है, रूल्स, ठीक है। रूल्स बस उसका याद रखेंगे, सभी सिग्निफिकेंट फिगर्स याद हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला रूल्स क्या, ऑल नॉन जीरो, ठीक है, जीरो नहीं, ठीक है, और पहला है ऑल non-zero digit are significant, all non-zero digit are significant। जैसे आज एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल लेते चलते हैं, 8756, 8756, इसमें कोई जीरो है नहीं है, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हुए, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग लेंगे, ठीक है। दूसरा जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, दो नॉन जीरो के बीच में भी अगर कोई नंबर आ जाता है, एग्जाम्पल 8025, ये देखिए दो नॉन जीरो के बीच एक जीरो आया है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होता है। 1 2 3 4, यहां भी कितने 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यहां भी कितने थे 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो ये चीजें हुई 80, जैसे 8002, ठीक है, 8002 हुआ, तो 1 2 3 4 दो नॉन डिजिट के बीच जीरो आया है, तो ये क्या हुआ, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। लेकिन अगर इसके पहले आ जाता है तो वो नहीं हुआ, यानी दो नॉन जीरो के बीच अगर आता है तो वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये रूल्स हैं, इस रूल, तो ये दो रूल्स आपको याद हुए। चलिए तीसरा रूल्स देखिए, तीसरा रूल, इनिशियल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, इनिशियल जीरो और नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल्स आप ले लीजिए, 031, 031, तो इसमें कोई मतलब तो है नहीं, 31, इसमें कितने फिगर हुए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हुए इसमें, ठीक है। तो इधर कोई जीरो है तो उस जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो इनिशियल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। एंडिंग जीरो,
चौथा, एंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट। एंडिंग जीरो क्या होता है? सिग्निफिकेंट, अपीयर्स आफ्टर डेसिमल। अपीयर्स आफ्टर डेसिमल। एंडिंग जीरो और सिग्निफिकेंट, जो एंडिंग जीरो होता है वो क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है। अगर डेसिमल के बाद अपीयर हुआ हो तो एंडिंग जीरो क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर होता है। जैसे 1.320, 1.320 देखिए बाद में है ना, तो ये 1 2 3 4, ठीक है, ये क्या है? सिग्निफिकेंट है। ये क्या है? सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो एंडिंग जीरो, यहां डेसिमल लगा है तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन यहां रख दिए 600, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। लेकिन अगर यहां पर लिखा है 600, लिखा गया है कंडीशन से अपीयर आफ्टर डेसिमल, अगर डेसिमल के बाद हो तब, ठीक है, तो ये क्या होता है? सिग्निफिकेंट है। लेकिन यहां पर देखिए 600 लिखा मैंने, 700 लिखा, ये क्या हो गया? 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें केवल यही, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। तो इस प्रकार से इस चीज को आप क्या करेंगे? ध्यान देंगे। तो ये चारों नोट करिए, फिर आगे एक दो और है उसको भी बताते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। चलते हैं, 2 रूल्स और पढ़ते हैं, ठीक है। ये 4 रूल्स हो गए, इसको आप नोट कर लेंगे। पांचवा रूल, ठीक है, इसका 5वां रूल, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट, इज नेवर सिग्निफिकेंट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कह दिया भाई 3.1 था, 2.1 इंटू 10 के पावर 3, ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंट नहीं होता, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है कि वो कितने ऑर्डर का है। जैसे यहीं पर था, ये देखें 1.3, अच्छा ये अगर रहता है ऐसे 3.00 भी रहता तो भी ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो ये चीजें रहती है, 1 2 3 सिग्निफिकेंट है, डेसिमल के बाद है तो सिग्निफिकेंट है, ठीक। चलिए 6वां, 6 नंबर, चलिए प्योर नंबर। और कांस्टेंट, प्योर नंबर और कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है। इनफाइनाइट सिग्निफिकेंस होता है वो, कैसे? जैसे मान लीजिए 2 लिखे, 2 इज प्योर नंबर, एकदम प्योर है, ठीक है। अब इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2.0, 2 सिग्निफिकेंट हो गया, 2.00 3 हो गया, 2.000000 बहुत सारा, ठीक है। इट इज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, देख रहे हैं ना, वो पॉइंट में आप बढ़ाते चले जाएंगे, पॉइंट के बाद वाला क्या होता है? सिग्निफिकेंट। इसके बाद तो बहुत सारे नंबर्स होंगे, कई डेसिमल प्लेस तक होते हैं। जैसे 22/7 आप लेते हैं, कांस्टेंट है पाई की वैल्यू 22/7, इसको आप करिए 3.14, फिर अब डिवाइड करते जाइए ना, बढ़ता चला जाएगा। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कभी कटेगा नहीं, तो इट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो ये आपके क्या थे? सिग्निफिकेंट फिगर थे, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोग करते हैं। ये आप 6 रूल्स इसके क्या करेंगे? याद रखेंगे, ठीक है। और 6 रूल्स अगर याद रखते हैं तो क्वेश्चंस को क्या करेंगे? आप सॉल्व